नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम स्पेशली बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर को लेकर अपडेट जानेंगे। देखिए, शिक्षा विभाग से लेटर जारी किया गया है 7 पे कमीशन को लेकर, और इसका लाभ सबसे पहले प्रधान शिक्षक व प्रधानाध्यापक को मिलने जा रहा है। जितने भी प्रधान शिक्षक हैं, प्रधानाध्यापक हैं, आप लोग सबसे ज़्यादा सीनियर हैं बाकी शिक्षक के मुताबिक, यानी कि विद्यालय अध्यापक के मुताबिक या फिर विशिष्ट शिक्षक के मुताबिक। इसलिए सबसे पहले 7 पे कमीशन का लाभ आप लोगों को मिलेगा। लेकिन एक शर्त रखा गया है। शर्त क्या है ये जानना आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे शिक्षकों का यहाँ पे कॉल आ रहा है, व्हाट्सअप आ रहा है, और वो स्पेशली पूछ रहे हैं कि सर बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर का प्रोविजन पीरियड 1 ईयर का है या 2 ईयर का है, और हम लोगों का जब प्रोविजन पीरियड ख़त्म नहीं हुआ है, हम लोगों को पे कमीशन का लाभ मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, किस घड़ी में मिलेगा, क्या शर्त रखा गया है, इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल से बात करूँगा। मूल वेतन आप लोगों का बढ़ गया है, जो कहा था वही हुआ। मूल वेतन हेड टीचर के लिए 47,600 मिलेगा पे कमीशन मिलने के बाद, और हेडमास्टर का 53,100। और जब आप लोगों का टोटल कैलकुलेशन कर लीजिएगा डीए का, एचआरए का, महंगाई भत्ता का 58% और पे कमीशन के अनुरूप में, तो कुल वेतन न्यू पेंशन स्कीम में कटौती होने के बाद हेडमास्टर के लिए 97,452 होगा और हेड टीचर के लिए 87,459 होगा। किस प्रकार से सैलरी मिलेगा, हर एक चीज़ के बारे में डिटेल से इस वीडियो में एक्सप्लेन करता हूं। उससे पहले नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। से दोस्तों देखिए, सबसे पहले यहाँ पे शिक्षा विभाग के द्वारा एक बात कही गई थी चुनाव से पहले, जब आचार संहिता लागू नहीं हुआ था उस समय बार बार आप लोगों का बैठक किया जा रहा था बेसिकली हेडमास्टर हेड टीचर के लिए, कि जितने भी शिक्षक हैं जिनको राजकर्मी का दर्जा प्राप्त है, विद्यालय अध्यापक, विशिष्ट शिक्षक, प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक, सभी लोगों को पे प्रोडक्शन देंगे। तो पे प्रोडक्शन दे दिया गया, उसके साथ 58% डीए के साथ सैलरी देंगे। लेकिन 58% के साथ आप लोगों को सैलरी ना दे करके 50% के आधार पे सैलरी दिया गया, यानी 8% आप लोगों का काट लिया गया। अब ये बात जब शिक्षा विभाग को पता चली तो बोला गया कि ये इसका लापरवाही किसने किया, तो बताया जाता है कि 38 जिला का यही हाल है। 38 जिला का जो भी शिक्षा पदाधिकारी है उसके द्वारा मात्र 50% के आधार पे सैलरी दिया गया, ना कि 58% के आधार पे सैलरी दिया गया, और कुछ भी जो शिक्षा पदाधिकारी हैं उन पे कार्रवाई नहीं किया गया। तो हो सकता है कि सरकार का एक प्रोपेगेंडा चलाने के लिए, उस समय आचार संहिता लागू हो रहा था, उसके साथ चुनाव आ रहा था बिहार विधानसभा का, असेंबली इलेक्शन का, तो एक प्रोपेगेंडा चलाने के लिए सरकार के द्वारा कह दिया गया कि अभी ऐसा ही फिलहाल कह दो कि 58% डीए के साथ सैलरी देंगे। लेकिन ये तो वहाँ पे शिक्षा विभाग में रजिस्टर हो गया। लेकिन अब आप लोगों का बात निकल के आती है 7 पे कमीशन को लेकर, कि अब आप लोगों को 7 पे कमीशन का लाभ मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो किस अनुरूप में मिलेगा। देखिए, 58% डीए के साथ आप लोगों को सैलरी मिलेगा विथ पे कमीशन के साथ, यानी 7 पे कमीशन के साथ, और पे प्रोडक्शन का लाभ तो आप लोगों को मिल ही गया है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि सर किन किन शिक्षकों को लाभ दिया जाएगा पे कमीशन का। सबसे पहले देखिए, बात कुछ ऐसी है कि प्रधान शिक्षक के लिए जब आप लोग ज्वाइनिंग किए थे, पहले आप विशिष्ट थे या नियोजित थे, तो यहाँ से 2 प्रकार से आप लोगों का प्रोविजन पीरियड चलाया गया। पहला प्रोविजन पीरियड ये था कि आप लोग उस समय क्या थे कि एक ऐसा शिक्षक था जो नियोजित से डायरेक्ट प्रधान या प्रधानाध्यापक बना, या दूसरा ऐसा था जो पहले सक्षमता देकर के विशिष्ट बन गए, उसके बाद फिर प्रधान या प्रधानाध्यापक दिए बीपीएससी के थ्रू। ये तो बात क्लियर हो गई। लेकिन सर हम लोगों का सैलरी क्या मिलेगा, तो जैसे प्रधान शिक्षकों का मूल वेतन 30,500 निर्धारित किया गया था बीपीएससी और शिक्षा विभाग के द्वारा जब आप लोग बहाली के लिए अप्लाई किए थे, और उसके बाद आप लोग चयनित हुए, तो इसी अनुरूप में आप लोगों को सैलरी दिया जाने लगा। लेकिन वास्तव में या अधिकांश चयनित प्रधान शिक्षक जब वो पूर्व में विशिष्ट या नियोजित या स्नातक ग्रेड वाले शिक्षक थे, तब उन लोगों का वर्तमान मूल वेतन 31,670 और 31,340 था, यानी कि इससे ज़्यादा ही था। इस बात को आप लोग समझ लीजिए। तो जब एक आशा होती है कि अगर हम लोग सीनियर बनेंगे तो हम लोगों का मूल वेतन ज़्यादा होगा, 3,000, 2,000, कम से कम 1,000 भी ज़्यादा होगा उनसे, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया। यानी मूल वेतन
जो जूनियर है, जो विशिष्ट वाला है, नियोजित वाला है या स्नातक ग्रेड है, उनका ज़्यादा हो गया प्रधान या प्रधानाध्यापक से। तो इसी बात की यहाँ पे लड़ाई थी। तो इसी अनुरूप में कहा गया, बहुत ज़्यादा लेटर लिखा गया एसीएस को, मंत्रिमंडल से मिला गया, मुख्यमंत्री से मिला गया, बहुत ज़्यादा स्पीड पोस्ट किया गया। फिर कह दिया गया कि ऐसा काम नहीं होगा, चुनाव आ रहा है तो प्रोपेगेंडा चला दो कि 58% के साथ डीए देंगे, यानी महंगाई भत्ता देंगे। वो तो दिया गया नहीं, क्योंकि 50% के आधार पे दिया गया। बाद में आप लोगों का ये कहा गया कि चलो भाई, इन लोगों को पे प्रोडक्शन का लाभ दे देंगे, ठीक है, और 7 पे कमीशन का लाभ दे देंगे। लेकिन उस समय ट्रांसफर पॉलिसी बीच में ला दिया गया और आप लोगों का बातों को दबा दिया गया और आप लोगों का पे प्रोडक्शन का लाभ दे दिया गया, लेकिन 7 पे कमीशन का लाभ नहीं दिया गया। लेकिन बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती है दोस्तों। बात यहाँ से स्टार्ट होती है कि सरकार के द्वारा पहले कहा गया कि 58% के साथ सैलरी देंगे और 7 पे कमीशन का लाभ देंगे, जैसे ही चुनाव खत्म होता है वैसे ही। तो अब तो सरकार बन गई है। आज 10 आप लोगों का 20 तारीख हो गया है। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गांधी ऐतिहासिक मैदान में शपथ ग्रहण ले लिए हैं। तो अब तो हम लोगों को पे कमीशन का लाभ दे देना चाहिए, 7 पे कमीशन का लाभ दे देना चाहिए और 58% के आधार पर सैलरी दे देना चाहिए। अब आप लोगों का सैलरी क्या मिलेगा? जब 7 पे कमीशन 1 दिसंबर 2025 को लागू कर दिया जाएगा, ठीक है, 7 पे कमीशन 1 दिसंबर 2025 को लागू कर दिया जाएगा। क्योंकि 1 दिसंबर 2025 को क्यों लागू किया जाएगा? क्योंकि 1/1/2026 से 8 पे कमीशन इंडिया में लागू किया जाना है। अब 2017 के गजट में स्पष्ट रूप से कहा गया था, 16-17 के गजट में, कि जिन लोगों के पास राजकर्मी का दर्जा प्राप्त है उन सभी शिक्षकों को हम पे कमीशन का लाभ देंगे बिहार सरकार के द्वारा। उस समय आप लोग नियोजित थे, शिक्षक थे। 2023 में आप लोगों का यहाँ पे लाया गया बीपीएससी, उसके थ्रू बीपीएससी वाले शिक्षक टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 से चयनित हुए। फिर आप लोगों का सक्षमता लाया गया, तब आपको राजकर्मी का दर्जा दिया गया। फिर प्रधानाध्यापक 2024 में लाया गया, तब आप लोगों को राजकर्मी का दर्जा दिया गया। तो अब आप लोगों को यहाँ पे 7 पे कमीशन का लाभ मिल जाएगा। तो इसी को आधार बनाया गया है कि 1 दिसंबर 2025 को देना ही है 7 पे कमीशन का लाभ। अगर नहीं देते हैं तो ये मामला फिर कोर्ट में चला जाएगा। तो 58% के साथ आप लोगों का सैलरी क्या होगा? हेड टीचर के लिए 30,500 के आधार पे 58% के आधार पे आप जोड़िएगा तो टोटल प्रॉफिट आप लोगों का इतना होगा डीए के मुताबिक। और प्रधानाध्यापक का 35,000 के माध्यम से जोड़िएगा तो इस प्रकार से आपका केस इन हैंड बनेगा और टोटल प्रॉफिट होगा। प्रधान शिक्षक का सैलरी देखिएगा टोटल कैलकुलेशन के उपरांत पे कमीशन मिलने के बाद, तो इस प्रकार से आप लोगों का सैलरी होगा हेडमास्टर का। और यहाँ पे स्पष्ट रूप से आप लोगों का शिक्षा विभाग के द्वारा निर्देश दिया गया है कि प्रधान शिक्षक का पे प्रोडक्शन मिलने के बाद कितना होगा, एनपीएस में कितना कटौती होगा, जीआईएस में कितना होगा, 2003 से 2005 तक जितने बहाल शिक्षक हैं उनका कितना होगा, 2006 से 7 तक बहाल हैं उनका कितना होगा, 2007 के बाद जो बहाल हैं उनका कितना होगा। ये टोटल कैलकुलेशन के माध्यम से स्पष्ट रूप से एक्सप्लेन किया गया है, आपके सामने है, आप देख सकते हैं। देखिए, ये बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो 48,000 शिक्षक जो हैं वो यहाँ पे जो चयनित हो गए हैं प्रधानाध्यापक, उन सभी शिक्षकों को नीतीश सरकार सौगात देने वाली है 2026 में, ठीक है। 1 दिसंबर 2025 को आप सभी को, जितने भी प्रधानाध्यापक हैं, पहले आपको 7 पे कमीशन का लाभ मिल जाएगा। उसके साथ इसके पीछे 2 प्रमुख कारण निकल के आता है। पहला कारण आप लोगों का क्या निकल के आता है सामने? पहला कारण है कि ये काफ़ी ज़्यादा पुराना बहाली है, 2021 में इसको बनाया गया था, फिर इसको ख़त्म कर दिया गया, फिर आप लोगों का 4 से 5 साल तक इसको विलम्ब कर दिया गया, फिर आप लोगों का ट्रांसफ़र पॉलिसी में, डीवी में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, जिसके कारण से आप लोगों का एज भी एक्सपायर होने लगा। फिर आप लोगों का 2024 में यहाँ पे एक अच्छे रूप से बीपीएससी के थ्रू बोला गया कि भैया सभी टीचर अप्लाई कीजिए प्रधानाध्यापक के लिए। सभी लोग 2024 में आप लोग बीपीएससी के थ्रू अप्लाई किए थे और उसके थ्रू आप लोगों का ज्वाइनिंग हुआ था। तो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 9 साल बनाया गया था, न्यूनतम 8 साल बनाया गया था, 10 साल बनाया गया, 12 साल बनाया गया, 15 साल बनाया गया। यानी जिनके पास न्यूनतम 8 ईयर का एक्सपीरियंस है वो लोग अप्लाई कर दीजिए। तो सभी शिक्षकों ने इस बहाली के लिए अप्लाई किया और उसके बाद चयनित हुए। तो अब यहाँ पे बात निकल के आती है कि अगर आप लोगों का मूल वेतन में अगर कमी कर दी जाती है तो ये कहीं से भी न्याय संगत नहीं होगा, क्योंकि ये मानव अधिकारों का हनन होगा।
यदि बिहार सरकार प्रधान शिक्षक का मूल वेतन 40,000 कर देती है तो न्यू पेंशन स्कीम में कटौती होने के बाद लगभग 70,000 रुपया मिलने लगेगा 7 पे कमीशन के उपरांत। और प्रधानाध्यापक अगर कर देती है 45,500 तो न्यू एनसम में कटौती होने के बाद लगभग 80,000 रुपया प्रतिमाह मिलेंगे। जब आप लोगों का यहाँ पे कमीशन लागू कर दिया जाएगा तब है कि सबसे ज़्यादा सीनियर आप ही हैं कि क्योंकि आपका 5400 ग्रेड के रूप में सैलरी बन रहा है, प्रधान शिक्षक का 4800 ग्रेड के रूप में सैलरी मिल रहा है, इसके नीचे ही सभी शिक्षक हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे शिक्षक आकर के कमेंट करते हैं कि आप किस आधार पे कहते हैं कि 1 दिसंबर 2025 को 7वां वेतन आयोग लागू कर दिया जाएगा। देखिए मैं इस आधार पे आप लोगों को बता रहा हूँ कि क्योंकि ये आश्वासन सचिवालय से आया है। तो यहाँ पे 1 जनवरी 2026 को 8 पे कमीशन लागू कर दिया जाएगा। बोलेंगे आप हाँ सर कर दिया जाएगा। तो 8 पे कमीशन जब 1 जनवरी 2026 को लागू किया जाएगा और उसका गजट जब बिहार गजट जारी किया जाएगा 2026 वाला, तो उसमें तो स्पष्ट रूप से निर्देश दिया जाएगा कि जिन शिक्षकों के पास राजकर्मी का दर्जा प्राप्त है उन सभी को 8 पे कमीशन का लाभ देंगे, यानी 8 पे कमीशन का लाभ देंगे। तो राजकर्मी का दर्जा किन के पास प्राप्त है? विशिष्ट वालों को, जो सक्षमता देकर के आए हैं 1 2 3 4 वाले, उसके साथ जिनके पास प्रधानाध्यापक हैं या प्रधान शिक्षक हैं उन सभी को मिलेगा, जो विद्यालय अध्यापक हैं उन सभी को मिलेगा। तो यहाँ पे एक क्राइटेरिया और बनाया गया है कि अगर बिहार सरकार चाहेगी कि हम अपने राज्य वाले कर्मचारियों को 8 पे कमीशन दे तब बिहार सरकार देगी। अब यहाँ पे ये मामला चला जाएगा कोर्ट में आप लोग केस कर सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, हम लोगों को 7 पे कमीशन से भी वंचित रखा जा रहा है, 8 पे कमीशन तो दूर की बात है। तो सरकार को 8 पे कमीशन ना दे करके 7 पे कमीशन देना ही होगा, 100% देना होगा। इस बात को आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि पहले से आपको वंचित रखा गया है पे कमीशन से और सरकार के द्वारा पहले ही घोषणा किया गया है कि सरकार फॉर्म होते ही 7 पे कमीशन का लाभ हम लोग देंगे। अब यहाँ पे लास्ट में एक और बात बता देना चाहता हूँ कि किन शिक्षकों को 7 पे कमीशन का लाभ मिलेगा। देखिए जिनके पास राजकर्मी का दर्जा प्राप्त होगा उन सभी शिक्षकों को 7 पे कमीशन का लाभ मिलेगा। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा, प्रोविशन पीरियड होता है, 2 साल का प्रोविशन पीरियड होता है। 2 साल में आप लोग अच्छे रूप से ये समझते हैं किस प्रकार से विद्यालय का संचालन करना है, ज्वाइनिंग लेने के बाद किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाना है, किस प्रकार से बच्चों का हाजिरी बनाना है। हर एक क्राइटेरिया 2 साल के अंदर आप लोगों का फुलफिल होता है और तब तक आपको पे कमीशन, सेवा निरंतरता, वरीयता, वेतन विसंगति, पे प्रोटेक्शन तब तक नहीं मिलता है जब तक आप लोगों का 2 साल का प्रोविशन पीरियड खत्म नहीं होता है। तो विद्यालय अध्यापक वाले जो 2023 में ज्वाइन किए हैं TRE 1 वाले, उनका खत्म हो गया है। तो HRMS पे उन लोगों को कह दिया गया है कि अपना बायोडाटा आप लोग अपलोड कीजिए, फिर आपको ये सभी का लाभ दे देंगे जब पे कमीशन लागू होगा। उसी प्रकार से प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक 2024 में आए हैं और अगर आपका 2025 में 24 में आए हैं तो 2026 में आप लोगों का ख़त्म होगा, क्योंकि 24 में अगर आप शुरुआत में ज्वाइन किए हैं तो 26 में जाके ख़त्म होगा। तो 26 में इन सभी चीज़ों का आप लोगों को लाभ मिलेगा। अभी आपको इससे वंचित रहना होगा अगर ये लागू कर दिया जाता है तो भी, इस बात को समझ लीजिए। प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक, देखिए आप लोगों के मन में जो भी डाउट होगा वो क्लियर मैंने कर दिया है। इसके अलावा कोई भी डाउट अगर रह गया है तो कमेंट के माध्यम से पूछिएगा। नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।